अच्छा क्या दीप्ति जो कार्ड दिखाने लिए आई। मैं ना सोनल बहन को फोन करके सॉरी बोलूंगी। तुम्हारे यहाँ आने के लिए निकली थी, लेकिन फिर नोटिस पड़ी ना तो दिमाग घूम गया मेरा। रिक्शा तुम्हारे यहाँ की बजाय यहाँ पर घुमानी पड़ी। अरे अब तो गुस्सा छोड़ दे। यहाँ मेरी शादी के इनवाइट्स फाइनल हो रहे हैं और मेरी बहन मुंह फुला के बैठी हुई है। अच्छा लगता है क्या? कम सिट विद अस। माँ, ये कुछ डिजाइन हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद है तो एक बार देख लीजिए। दीप्ति ये अच्छा है। सुन ना, तुम लोग आपस में ही फाइनल कर लो ना। अब जमाना बदल गया और मेरी पसंद बहुत पुरानी हो गई है। आपको ये पसंद है ना, तो ये फाइनल है। माँ, ये मैटर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही तो है ना? दीप्ति इंग्लिश में, गुजराती में नहीं छपना चाहिए। मम्मी, अलग अलग लोगों को भेजने होते हैं इनवाइट्स, तो ज्यादातर लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, इजी पड़ता है। फिर तो तू ही पढ़। मेरी इंग्लिश का कोटा ना स्कूल में ही खत्म हो जाता है। ठीक है। Mrs. Sonal and Mr. Manish Parikh cordially invite you on the auspicious occasion of the wedding ceremony. Beloved daughter Dipti weds Ashwin, son of Mrs. Pushpa and late Mr. Dilip Patel. गांडी, एक नंबर की गांडी औरत है पुष्पा। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना तो सुना था बापोदरा ने, ये बेवकूफ तो कुल्हाड़ी पे कूद पड़ी। ओह, कौन अपना घर छोड़ के दूसरे किसी की दुकान चुनता है, और वो भी किसकी? तो दो घोड़े की, धोबी की। चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बापोदरा का काम कम हो गया, कांटा खुद ब खुद रास्ते से हट गया। बस अब 29 दिन बचे हैं पुष्पा और उसके पिल्लों के इस चाल में। सरस, अभी ना आप मुझे हिंदी पिक्चर के विलन जैसे लग रहे हो। हैं? हाँ, जो हर फिल्म में हीरो से मार खाता है, हारता है, लेकिन फिर भी हीरो को बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। क्या 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 बकवास किए जा रही है तू? आपको क्या लगता है कि आप जीत गए हो और पुष्पा हार चुकी है? नहीं। अरे पुष्पा है ना पूरे चाल की हीरो बन चुकी है और आप विलन। बापोदरा विलन? हाँ, यकीन नहीं आता आपको? जाओ जाओ जरा बाहर जाके सुनो, मशीन लगा के। आपने कभी सोचा है कि हर बार आपकी और पुष्पा की लड़ाई में आप ही क्यों हारते और वो क्यों जीतती है? क्यों? क्योंकि पुष्पा के दिल में ना पाप नहीं है, एकदम साफ दिल की है वो। वाह, पुष्पा का दिल साफ, और बापोदरा का? आपका तो पेट साफ नहीं आता है। क्यों? हाँ? क्यों इतनी लोगों की हाय लेते हो हैं? अरे पड़ोसी तो अपने सबसे पहले रिश्तेदार होते हैं, आपको पता है ये। हो गया भाषण, जा अंदर जाके काढ़ा लेके आ। लाती हो? भाषण देती है। Son of Mrs. Pushpa and late Mr. Dilip Patel. चाह कर भी अपने बेटे के शादी के कार्ड से आपका नाम नहीं हटा सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर हटाया तो सबसे पहला क्यों अश्विन का आएगा, जो बात इतने सालों से अपने बच्चों से छुपा कर रखी है, उस पर सवाल उठेंगे। मेरी जिंदगी तो खराब की है आपने, पर मेरे बच्चों का प्रसंग खराब नहीं करने दूंगी। नाम भले ही आ गया हो आपका कार्ड पर, इनकी परवरिश में आपका बिल्कुल हाथ नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। कार्ड दिखाए
पुष्पाबेन को? हाँ, उन्हें ये कार्ड पसंद आए मॉम। वो आज यहाँ पे आ नहीं पाई, उसके लिए शर्मिंदा थी, पर बात ही कुछ ऐसी थी। अरे हाँ, हुआ क्या था? हुआ ये था मॉम कि या तो ये स्त्री वाला मुन्ना पांडे इस चाल में रहेगा, या तो तेरा परिवार। चिराग मुन्ना को चुनता है। 29 दिन में घर खाली करना है? मनीष, शादी सर पर है। यहाँ हम कार्ड्स पर एड्रेस छपवा रहे हैं और पता चला वो घर ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम। पुष्पा माँ कॉन्फिडेंट है कि वो अपना घर बचा लेंगे। लेकिन नौबत ही क्यों आए ऐसी इन द फर्स्ट प्लेस? कोई अपना मकान दांव पर लगाता है क्या ऐसे? दिस इज फूलिशनेस। कूल डाउन सोनल, कूल डाउन। यू नो व्हाट, एयरक्राफ्ट में इन केस ऑफ एन इमरजेंसी पहले हमें अपना मास्क लगाकर बाद में दूसरों को मदद करने की सलाह देते हैं, लेकिन पुष्पाबेन जैसे लोग जो असली हीरोज होते हैं ना, वो अपनी या अपनों की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हैं। उनका ये हीरोइज्म है ना, सबको बहुत महंगा पड़ सकता है। कभी कभी हीरोइज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल होता है मनीष। एंड बाय द वे, इन दिस केस परोपकार के अलावा खास कोई और चारा नहीं था पुष्पाबेन के पास। चोरी की है उनके बेटे ने, जिसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। हाँ। शायद हमारी बेटी को भी। जवानी का जोश है सोनल, और मुझे नहीं लगता ये कोई चोरी वोरी होगी। इट मस्ट बी अ प्रैंक। और अब ये एज में नहीं करेगा तो कब करेगा वो? चीजों को पॉजिटिवली देखना एक बात है, लेकिन वार्निंग साइंस को इग्नोर करना बेवकूफी है मनीष। और अब इतनी बड़ी क्राइसिस में शादी की तैयारियों पर क्या खाक ध्यान दे पाएंगी पुष्पाबेन? इट्स ओके सोनल, एवरीथिंग विल बी फाइन। दीपू, हमारी तरफ से उन्हें मदद ऑफर करो। चाहो तो मैं कॉल पे बात कर लेता हूं उनसे। वकील, पैसे, नेटवर्क, जो भी कुछ चाहिए सारी मदद हम करेंगे। तुम्हें लगता है वो हमसे मदद लेगी? ये जो ऐसे हीरोइज्म वाले लोग होते हैं ना, उनमें एक अजीब सी खुददारी भी कूट कूट के भरी होती है। मेरा तो ब्लड प्रेशर शूट अप हो रहा है ये सब सोच सोच कर। गॉड नोस क्या होगा। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी मॉम। अरे असावरी, 1 घंटा है मेरे पास, चल ट्यूशन शुरू करते हैं। आंटी मुझे लगा आज आप। अरे मुसीबतों के आने से जिंदगी रुकती थोड़े ना है, और ये स्कूल की मुई परीक्षा भी नहीं रुकने वाली। तू जा गच्ची पे, मैं राधा काकू को ना खिचड़ी देकर आती हूँ। 5 मिनट में चाय पियोगे? अरे नेकी और पूछ पूछ, शक्कर ढील से डालना पता है। मेरे थप्पड़ की वजह से ये सब हुआ। ना मैं उसे थप्पड़ मारती और ना वो तुझे नोटिस भेजता। आप यही कहने वाली थी ना काकू? एक बात कहूं काकू, कीमत चाहे जो चुकानी पड़े, पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा कोई मेरी तरफ से मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए खड़ा हुआ। लोग भूल जाते हैं कि मजबूत लोगों को भी ना सहारे की जरूरत पड़ती है। जब से बापूजी गए ना काकू, तब से हर कदम पे मुझे ऐसे सहारे की जरूरत पड़ी। पति से तो कभी मिला नहीं, और बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं है तो उनसे कैसी अपेक्षा रखना। पर जब आपने उस बापूतरा को थप्पड़ मारा ना,
मुझे ऐसा लगा कि मेरी इज्जत, मेरा दर्द, मेरा स्वाभिमान उसको कोई अपना समझता है। इसीलिए थप्पड़ के लिए कभी अपने आप को दोष मत देना काकू, क्योंकि ऐसी मां के लिए एक तो क्या 1000 घर कुर्बान कर सकती है ये पुष्पा पटेल। और जो दूसरों पर अपनी खुशी न्यौछावर करती है, ऐसी बेटी पर मैं कुर्बान। आगे क्या करने का सोचा है? पुष्पांटी में चली टंकी पर, जल्दी आइए। अरे आई आई। जाओ चो काकू, अब चिंता मत करो, इसके लिए तो अभी 29 दिन बचे हैं ना। और वैसे भी जिस चाल में मेरी माँ रहती है, वहां से मुझे निकाल दे ऐसी किसी की मजाल है? अच्छा, यही बात अंग्रेजी में कहकर दिखा तो मानो। बस काकू, खिल्ली उड़ा रहे हो मेरी। नो 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 पुष्पा, आई एम सीरियस। इन्हीं माँ ने वे मजाल एनीबडी की थ्रो मी फ्रॉम चाल वेयर माय मदर लिविंग। हंसो और जोर से हंसो। जिस दिन फुल में गोट पीट करूंगी ना, उस दिन आपकी बोलती है ना बंद हो जाएगी। बोलती बंद हो जाएगी। मजाल एनीबडी की थ्रो मी फ्रॉम चाल वेयर माय मदर लिविंग। पुष्पा, किसी की मजाल नहीं जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। बघतात ना सावित्रीबाई, तुमची विद्यार्थिनी अभ्यास करायला गच्चीवर जाऊन बसली। तिला आशीर्वाद द्या हो। And that's how the poetess Sarojini Naidu uses weavers as a metaphor for God who weaves this life. ठीक है? चलिए, अब आप अपने शब्दों में समझाइए। हैं? क्या है? मीन्स क्या? समझ आता है मुझे, पर मैं ऐसे बोल नहीं सकती। इंग्लिश में बोलिए। I can understand, but I can't speak. अरे एक रात में कैसे ऐसे फटफट बोलने लग जाऊं मैं? सीख लूं तेरी इंग्लिश। How can I learn English overnight? ऐसे मुझसे नहीं होगा बाबा। I don't think I will be able to manage this. बस हुआ सावरी। Enough, Asavri. अरे shut up, full stop, finger on lip, no talking. देखा देखा, बोली ना, इंग्लिश बोली। वो तो मीन्स क्या? ऐसे वही तो आंटी, जब तक आप एक एक शब्द इंग्लिश में बोलेंगी नहीं ना, तब तक आपको मुश्किल लगेगा। पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आंटी। हाँ रे, करनी तो पड़ेगी, पर मैं एकदम से ऐसे नहीं बोल सकती ना। एक हफ्ते में साइंस के 3 चैप्टर मुझे तैयार करने हैं, वो भी इंग्लिश में, और अगले गुरुवार को टेस्ट है। बोलो, पता नहीं कैसे होगा ये सब। करेंगे, हम करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कल। अभी तू जाके सो जा। थैंक यू। You're welcome. चलिए, लीजिए, पकड़िए। जो चैप्टर अभी पढ़ा है ना, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हाँ, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, थोड़ी बुद्धि, थोड़ी शक्ति दे मुझे। अरे कम से कम एक इशारा तो दे कि ये सब हो जाएगा मुझसे। पापा,
थोड़ी बुद्धि, थोड़ी शक्ति दे मुझे। अरे कम से कम एक इशारा तो दे कि ये सब हो जाएगा मुझसे। जब तक आप एक एक शब्द इंग्लिश में बोलेंगी नहीं ना, तब तक आपको मुश्किल लगेगा, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आंटी। मम्मी लाइट बंद कर यार, आँख में आ रही। मम्मी यार शांति से सोने देना। कैसे पढ़ूं अंधेरे में? अरे डरा दिया मुझे। क्या भूत भूत चिल्ला रही है? तारो बाप हजू जीवे छे पुष्पी। वो लालटेन की रोशनी में मुझे लगा भूत है, माफ करना बापूजी। अच्छा जैसे तूने भूत का चेहरा देखा हो। वाह बापूजी बिजली कब आएगी? परीक्षा है और पढ़ाई भी बाकी है। ऐसे गांव देहात में बिजली मतलब खुशी, जो कभी कभी आती है, और बिजली की कटौती मतलब दुख, जो हमेशा का मेहमान है। इसीलिए तेरे लिए ये लालटेन लाया हूं। इसकी रोशनी में पड़ दिया जलाकर एक छोटे से सूरज को पकड़कर इसमें कैद कर लिए, फिर बिजली आए आ जाए, हमें उससे क्या है? अरे वाह बापूजी, ये तो धमाल उसका है ना? तो दे ताली। बेटा ये जो दिया जल रहा है ना अंदर, पता है वो हिलता क्यों है? क्योंकि वो भी हमारी तरह सांस लेता है। जैसे हमारी सांसें चलती है तब तक हमारा शरीर हलन चलन करता है, इनका भी बिल्कुल वैसा ही है। बापूजी, इसमें भी जान होती है?
कहते हैं दिया हमारे पूर्वजों का प्रतीक होता है। मैं कई बार इसके साथ बात करता हूं, इसे अपनी मां समझकर बहुत सुकून मिलता है। बाबूजी, आप कितनी अच्छी बात करते हैं। चलो अब यह बोध पाठ खत्म, तुम अपनी पढ़ाई करो। खूब पढ़ना। बापूजी, इस रोशनी के रूप में ना आप आज भी मेरे साथ हैं। बरसों पहले ली हुई ये लालटेन आज भी मेरे काम आ रही है, देखिए ना। जो मेरी इंग्लिश टीचर है ना, वो प्रोवर्ब की क्लास में क्या सिखा रही थी अब मुझे समझ में है। A thing of beauty is joy forever.